हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन, सीए, सीएमए, सीएफए का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फैकल्टी। आज मैं आप लोगों को एलआईसी की जो आईपीओ आने वाली है उसके डिटेल्स में बताने वाला हूं। बहुत ही इंतजार था हम सबको इस आईपीओ का और डिटेल्स अबाउट हो चुकी है। आई होप आपको ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आएगा और आप अपने नॉलेज को और आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च यूज करते हुए, खुद का अपना एनालिसिस यूज करते हुए आप इस आईपीओ में पैसा लगाने या न लगाने का विचार कर सकते हैं। शुरू करते हैं। एलआईसी आईपीओ 2 मई को खुलने वाला है एंड 4 मई से 9 मई हम लोगों के लिए ओपन होने वाला है फॉर जनरल पब्लिक। The government has set a price band of 902 to 949 per equity share with a discount of ₹60 for policy holders। तो एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप LIC के पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको इंस्टेंटली ₹60 डिस्काउंट यहां मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो इश्यू प्राइस 902 टू 949 में ही आएगा और क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो 949 को ही आप इश्यू प्राइस समझिए, लेकिन आपको इंस्टेंटली उसमें भी ₹60 डिस्काउंट मिल रहा है पॉलिसी होल्डर को। ठीक है सर। LIC IPO विल स्टिल बी द लार्जेस्ट एवर पब्लिक इशू टू हिट दलाल स्ट्रीट। अभी तक का ये लार्जेस्ट एवर पब्लिक इशू है। सो आपके जनरल नॉलेज का भी ये सवाल बनता है, LIC IPO अब तक का लार्जेस्ट पब्लिक इशू होने वाला है। इससे पहले कौन सा लार्जेस्ट पब्लिक इशू था? 197 कम्युनिकेशंस, जिसको हम पेटीएम के नाम से जानते हैं, वो इंडिया का अभी तक बिगेस्ट इशू रहा, जो कि 18,300 करोड़ का था। 18,300 करोड़ रुपए इशू किए गए थे पेटीएम द्वारा, सब्सक्राइब किए गए थे शेयर्स इसके, और इतनी वैल्यू, इतनी अमाउंट पेटीएम को मिली थी इन पब्लिक इशू। LIC इंडिया का लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी हैं, बट LIC लार्जेस्ट है इंडिया में इंश्योरेंस प्रोवाइडर। फाइन सर। द आईपीओ प्लान्स गॉट डिलेड ड्यू टू द शार्प वोलेटिलिटी। ये आईपीओ बहुत पहले आने वाला था, लेकिन पहले तो कोरोना वायरस की वजह से और बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से और लेटली रशिया एंड यूक्रेन वॉर की वजह से ये डिले होता गया, बट अब इंतजार खत्म हो चुका है। द कंपनी प्लान्स टू लिस्ट इट्स शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। इसकी लिस्टिंग मई 17 को हो जाएगी। सो मई 17 को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, फिर आप मार्केट में भी इसे बाई और सेल कर सकते हैं अगर आप आईपीओ में नहीं लेना चाहते हैं तो। बट आईपीओ में डेफिनेटली अगर डिमांड ज़्यादा है तो आपको कम रेट में मिल जाएगा जब लिस्टिंग हो जाएगी। अगर बाई चांस अगर इसको प्रीमियम में अगर ये लिस्ट होती है तो फिर आपको बहुत महंगा इसको खरीदना होगा। द गवर्नमेंट एम्स टू रेज अराउंड 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ रुपए पब्लिक इशू से रेज करना चाहती है। अपना जो 100% अभी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, अभी वो अपनी 3.5% स्टेक डाइवेस्ट कर रही है। इन्वेस्ट का उल्टा होता है डाइवेस्ट, सो वो डाइवेस्ट कर रही है अपनी 3.5% स्टेक इन दिस इंश्योरेंस जाइंट दैट इज LIC। सो आपको थोड़ा और बता दूं LIC के बारे में। LIC नॉर्मली क्या करती है, क्या ऑपरेशन होता है, ये आपसे प्रीमियम लेती है और इन पैसों को वो स्टॉक मार्केट में, यस फ्रेंड, बहुत कम लोगों को पता है, वो स्टॉक मार्केट में इन पैसों को इन्वेस्ट करती है। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, अप्रैल दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करूं, तो 43,000 करोड़ रुपए उन्होंने कमाया है फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचकर उन्होंने 43,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। LIC भी जो पैसे हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। सो 4 से 9 मई का डेट आप ध्यान रखेंगे। कम से कम आपको जो इन्वेस्ट करना है अमाउंट वो है 13,530 रुपए। 15 शेयर्स आपको मिलेंगे, कम से कम 15 शेयर्स तो लेने ही पड़ेंगे। और इसकी इशू साइज जैसा कि मैंने कहा 21,000 करोड़ के आसपास इसकी इशू साइज है, जो कि इंडिया का अभी तक का लार्जेस्ट पब्लिक इशू है। फाइन। सो टॉक ऑफ द टाउन अभी LIC ही है
इसे मदर ऑफ ऑल आईपीओ कहा जा रहा है। फाइन, इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ है ये, कोई दिक्कत नहीं है। एलआईसी पे आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो एलआईसी की जो टोटल वैल्यूएशन है वो है 6 लाख करोड़। जी, 6 लाख करोड़ इसकी टोटल वैल्यूएशन है। फाइन सर, तो बड़े बड़े हेडलाइंस भी आ रहे हैं अब न्यूज़पेपर में, पैसे रखे तैयार, आया कमाने का मौका। तो सब मान के चल रहे हैं कि एलआईसी में तो अब कमाई का मौका है, अब तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट भी खुलने वाला है इस आईपीओ के लिए। फाइन, LIC is the largest insurance provider company in India. It has a market share of above. इसकी मार्केट शेयर है 66.2%। आप समझ सकते हैं इंडिया जैसी कंट्री में 66.2% मार्केट शेयर एक बहुत बड़ी मार्केट शेयर है। द कंपनी ऑफर्स पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वो इशू करती है, वो आपको पता ही है। टोटल इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट, टोटल इनकी जो एसेट्स है अंडर मैनेजमेंट वो है 39 लाख करोड़। 39 लाख करोड़ टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो आप समझ सकते हैं इनकी जो ऑफिसेज हैं वो इंडिया में नहीं ग्लोबल भी हैं, जहां पे फिजी, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, यूनाइटेड किंगडम, इन सब जगह इनकी ब्रांचेस हैं, इनके ऑफिसेज हैं। सो जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो तो आप देख पा रहे हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी इन इंडिया एंड द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस, ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी है और बहुत ट्रस्ट है पब्लिक को। एलआईसी मतलब ट्रस्ट। एलआईसी हैज हाई ट्रस्ट इन द पब्लिक फॉर बोथ लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट डन विद देम। सो एलआईसी मतलब इंश्योरेंस। इंडिया में एलआईसी क्योंकि सबसे पुराना है और इतना जड़ उसकी मजबूत है कि ट्रस्ट बहुत ज्यादा है इसमें। एलआईसी के पास 13.5 लाख एजेंट है जो कि नए नए बिजनेस लाने में बहुत मदद करती है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी ये कंपनी है। आप इनके पॉजिटिव पॉइंट्स में नजर दौड़ाइए। ब्रांड नेम, एलआईसी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड नेम है और बहुत अच्छी पोर्टफोलियो उन्होंने बनाई है। मनी बैक प्लान्स है, टर्म इंश्योरेंस प्लान्स है, इंश्योरेंस राइडर्स है, इंडोमेंट प्लान्स है, होल लाइफ प्लान्स है, लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स है, अलग अलग प्लान्स है और हर प्लान में उनका एक हुनर उन्होंने हासिल किया है। वो एक अपने आप में मार्केट लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं। फाइन सर, कुछ चैलेंजेस भी हैं। एलआईसी हैज पुअर न्यू पॉलिसी ग्रोथ एज दे कंटिन्यू लूजिंग मार्केट शेयर। अब नई नई प्राइवेट कंपनीज आ रही है तो थोड़ा बहुत मार्केट शेयर वो लूज भी कर रहे हैं, मेनली इन अर्बन एरियाज। पहले तो 100% मार्केट शेयर हुआ करता था और एलआईसी को वैल्यू करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इतने सारे इनके प्रोडक्ट हैं कि इनकी वैल्यू एक्चुअल में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। गवर्नमेंट की भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं इसमें। एलआईसी क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, अभी तो सिर्फ वो 3.5% डाइवेस्ट कर रहे हैं, 96.5% फिर भी गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। और एलआईसी बहुत एग्रेसिवली मार्केटिंग नहीं करती है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है। प्राइवेट प्लेयर्स बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट करती हैं, एलआईसी उसमें कहीं पीछे रह जाता है। फाइन सर, सो कंपनी के प्रमोटर कौन है? तो ये कंपनी के प्रमोटर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द कंपनीज प्रमोटर। मैंने कहा कि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है ये अब, लेकिन ये थोड़ा डाइवेस्ट हो रही है, अब इसको लिस्ट कर दिया जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स में अगर नजर दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम इनके टोटल एसेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर इनका हम प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी है, काफी अच्छी मानी जाएगी इस हालत में जहां पर इतनी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, तब भी ये इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। तो टोटल एसेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। फाइन, सो इशू क्यों किया जा रहा है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू? द आईपीओ एम्स टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स टुवर्ड्स द फॉलोइंग पर्पसेस टू अचीव बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग। लिस्टिंग होगी तो उसकी अच्छी मार्केट वैल्यूएशन निकल पाएगी, डिमांड सप्लाई अच्छा रोल प्ले कर पाएगा। और ऑफर फॉर सेल, गवर्नमेंट अपना सेल कर रही है स्टेक, और ये जो पैसा है गवर्नमेंट अपने अदर चैरिटी पर्पस और जो भी उनके डेवलपमेंट पर्पस है उसमें लगाएगी। तो ये डेट अगर आप चाहें तो इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। 4 तारीख को ये आपके लिए खुल रहा है, 9 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा।
आईपीओ प्राइस है 902 से 949, बट अगर आप पॉलिसी होल्डर है इसके तो आपको 60 रुपए डिस्काउंट मिलेगा। कम से कम 15 शेयर्स तो आपको लेने ही होंगे। फाइन सर, सो ये आपको डेट्स ध्यान रखने हैं। बिल्कुल आपने फोटो क्लिक कर लिया। उसके बाद आप देखिए जो लिस्टिंग डेट है वो 17 मई को है। आपको अगर आपकी अलॉटमेंट होती है तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे 16 मई को। अगर आपको शेयर्स नहीं मिलते तो आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा 13 मई को। अलॉटमेंट का जो तरीका है वो 12 मई को तय कर लिया जाएगा और 4 मई को ये आईपीओ खुल रहा है और 9 मई को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको टाइमलाइन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो ये इसका भी इमेज आप ले सकते हैं। इधर उधर कोई वीडियोस आपको और कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर हर इंफॉर्मेशन मिलेगा जो भी आपको एलआईसी आईपीओ के अंदर आपको इंफॉर्मेशन लेना है। फाइन, सो ये 5th मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड फर्म बन जाएगी। अभी तो है ही नहीं, अभी तो लिस्टेड फर्म है नहीं। लिस्ट होते ही ये इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तो कितना 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 हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले तो सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्लेयर है एलआईसी। अभी तक ये सबसे हाईएस्ट पब्लिक इशू है एलआईसी का, और लिस्ट होने के बाद ये इंडिया की 5वीं बड़ी कंपनी बन जाएगी। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैक्सिमम 14 लॉट पे पैसा लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक रिटेल इन्वेस्टर एज पर करंट रेगुलेशन 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लगा सकता है। तो मैक्सिमम आप 210 शेयर खरीद सकते हैं जिसकी कीमत होगी 199290। ठीक है, बट बहुत ही भाग्यशाली होंगे अगर आपको पूरा पूरा लॉट मिल जाएगा। एक लॉट आप लगा रहे हैं, एक लॉट भी मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डिमांड बहुत अच्छा है इस आईपीओ का। अभी तक का ये इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ है इंडिया के लिए। अभी तक गवर्नमेंट के पास 100% होल्डिंग था, लेकिन आफ्टर इशू अब गवर्नमेंट के पास 96.5% होल्डिंग रहेगा। 3.5% वो पब्लिक को दे रहे हैं। ठीक है, फाइन सर। रिटेल इन्वेस्टर को आप देख सकते हैं जो डिस्काउंट है, अगर आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट है 45 रुपीज का, और अगर पॉलिसी होल्डर है तो उनको डिस्काउंट है 60 रुपए का। ठीक है, फाइन। सो आप रिटेल इन्वेस्टर ही होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आप देखिए पॉलिसी होल्डर है आपके पेरेंट्स का। अगर अभी भी डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया हुआ है तो आप प्लीज डीमेट अकाउंट खुलवाइएगा। मैं डीमेट अकाउंट का फॉर्म आपको ऑनलाइन दे दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, उसमें आपको डीमेट का ऑनलाइन फॉर्म आपको मिल जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स के पास पॉलिसी होल्डर है या मदर फादर किसी के पास भी है तो आपको डेफिनेटली उसमें 60 रुपए इमीडिएट डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि इसमें लगाना चाहिए तो आप डेफिनेटली अपने डीमेट अकाउंट आपको ओपन होना चाहिए सबसे पहले। अगर डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है तो आप ओपन कर सकते हैं। मैं डीमेट अकाउंट का ऑनलाइन फॉर्म का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, फाइन। सो एलआईसी भी आगे पैसा लगाता है, तो एलआईसी ने अभी टॉप 5 होल्डिंग ऑफ एलआईसी इक्विटी में क्या है। सबसे ज्यादा एलआईसी ने इक्विटी मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा लगाया है। रिलायंस इंडस्ट्री में एलआईसी की 6% स्टेक है, फिर टीसीएस में 4% स्टेक है, फिर आईटीसी में 16% स्टेक है, इन्फोसिस में 6% स्टेक है, एसबीआई में 8% स्टेक है। मतलब एलआईसी भी आगे पैसा कहीं लगाता है, तो ये टॉप 5 इक्विटी होल्डिंग है एलआईसी का। ठीक है सर, फाइन। ये पूरा इंफॉर्मेशन मैंने एक चार्ट में यहां पर आपको दिखा रहा हूं। सो ये ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो एलआईसी आईपीओ विल सी रिकॉर्ड डीमेट अकाउंट ओपनिंग्स इन इंडिया। ये कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड डीमेट अकाउंट ओपन होने वाला है। आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप भी डीमेट अकाउंट आपके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ब्रदर सिस्टर्स के लिए खुलवा लीजिए। और अगर आपको इस आईपीओ में लगाना है तो फिर इंतजार किस बात की। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनके जो कंपिटिटर्स हैं वो हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जीआईसी एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ये सारे इनके कंपिटिटर हैं। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसे मदर ऑफ ऑल आईपीओ कहा जा रहा है, मदर ऑफ ऑल आईपीओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर आपको जनरल नॉलेज का सवाल है कि सबसे बड़ा आईपीओ अभी तक के इतिहास में क्या है, कौन सी थी, वो है अब एलआईसी। उसके पहले कौन सी थी? पेटीएम, देन कोल इंडिया, देन रिलायंस पावर, देन जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई कार्ड्स, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जोमेटो, डीएलएफ, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। सो ये सारे टॉप आईपीओ है इंडिया के। नंबर 1 है एलआईसी जो अभी ओपन होने वाला है, अभी भी आपके पास समय है। फाइन सर। सो फ्रेंड्स, मैंने लगभग आपको सारा इंफॉर्मेशन बता दिया। अल्टीमेटली इट्स योर डिसीजन। बाकी इंतजार
ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि समय अब आपके पास ज़्यादा नहीं है, और अपना खुद का इवैल्यूएशन कीजिए, खुद इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कीजिए। आपके पास इतना नॉलेज है, मैंने क्लास में आपको इतना नॉलेज आपको दिया है, पढ़ाया है, समझाया है कि आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। अल्टीमेटली मेरा तो एक ही एम है, लर्न मोर अर्न मोर। द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है। बहुत इंतजार था इस आईपीओ का, अल्टीमेटली आईपीओ आ गई है। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आपको मैं यहां लिंक दे दूंगा, आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और आप कुछ भी आगे जिंदगी में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप जरूर पूछिएगा। मैं आपको मोबाइल नंबर विथ व्हाट्सएप में दे देता हूं, 9911442626। जाते जाते इतना ही कहूंगा कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप लोगों को इन सब चीजों को प्रैक्टिकल करना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स मिल रहा है और करोड़ों का पैकेज लग रहा है। सो आप क्यों पीछे रहेंगे, आपको भी आगे आना चाहिए। आप भी उतना ही अच्छा कर सकते जितना कोई और कर रहा है। आप में उतनी ही कैपेसिटी जितनी किसी और में है। ऑल द बेस्ट। अपने आप में भरोसा रखिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप से भरोसा खो देते हैं आप सही मायने में हार जाते हैं। जब तक आपको अपने आप पे भरोसा है तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। थैंक यू सो मच।